तशरीह है। जब कुरान जैसी लारैब किताब मौला मौजूद थी, जब कुरान जैसी अजमतों वाली किताब मौजूद थी, तो कुरान के होते हुए अल्लाह ने क्यों कहा फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। यूं नहीं फरमाया कि ओ लोगो कुरान पढ़ो ईमान लाओ, फरमाया ओ लोगो किरदार सहाबा कुरान है, म्यार सहाबा ईमान है, अल्लाह अखलाक सहाबा में आन है, में ईमान है। अल्लाह अकबर बोले सहाबा निगाह सहाबा ईमान है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम, इन्हें देखते जाओ, मोहम्मद का कलमा पढ़ते जाओ, मेरी रहमत की छाव में आते जाओ। अब ये किरदार उम्मत के सामने पूरी दुनिया के कुफर के सामने, जो गीदड़ भपकियां बोंगियां मारते हैं रोजाना भूखे कुत्ते की तरह, वो मुसलमानों की तरफ करता है। उसको हमने किताब नहीं दिखानी, उसको हमने किरदार दिखाना है। बेटी का किरदार, बेटे का किरदार, भाई का किरदार, बहन का किरदार, माँ बाप का किरदार, दुकानदार का, कारोबार का, खरीदार का, रेडी वाले का, मजदूर का, ऐसा किरदार हो, किरदार पेश करो कि देखने वाला कह दे गुलाम भी सच्चा है, इस गुलाम का आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी सच्चा है। अल्लाह ने बदर में मुसलमानों को फतह अता फरमा दी। काफिर अपने घर को, कुछ मेरे अजीजों बदर के कुएं में, कुछ अपने घर को, कुछ अपने घर को, मुसलमान फतह के साथ मेरे अजीजों मक्के में दाखिल हुए, मदीने में वापस तशरीफ लाए। 70 कैदी साथ बंधे हुए आए। अगले दिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्के के सरदारों के चेहरों पे निगाह पड़ी। क्या ऐलान फरमा, कसो इन्हें छांव से उठा के धूप में बांधो, इन पे कुत्ते छोड़ दो, इन पे पत्थर बांधो। नहीं नहीं, बिलाल अबू बकर को बुलाओ, उमर उस्मान अली को बुलाओ, मेरे सारे यारों को बुलाओ, अहम मीटिंग है, अहम इजलास है। मेरे साहबा तुमने बदले लेने हैं, अल्लाह अकबर, ये इनके सामने इस्लाम पेश करना है। या रसूलल्लाह क्या मतलब? अबू बकर तुझे इजाजत है बदले ले ले, उमर तुझे इजाजत है बदले ले ले, अल्लाह अकबर। ए बिलाल तुझे इजाजत है, जिसने चरा चमड़ा उधेड़ा बदला ले ले, लेकिन तुम अगर बदले लेने लग जाओगे तो दुनिया वालों को कौन बताएगा मोहम्मद जहमत वाला नबी बन के नहीं आया, बल्कि रहमत वाला नबी बन के आया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन फी अव्वली कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन फी औसती कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन फी आखिरी कलामिना। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा व अहलु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तकूनु लिन्नजाति वसीलतन व लिउलुव्वि दरजाति कफीला। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा व सलामुन अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदहु वला रिसालत बअदा। अल-मबऊस इला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा।
वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहायत ही काबिल सद एहतराम मेरे बुजुर्गों, अजीज़ व दोस्तों, वक़्त कम है, न मैं इन तारुफ कराना चाहता हूँ, न आप हजरात का तारुफ लेना चाहता हूँ। आपका और मेरा तारुफ ये है कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत नसीब फरमाई, कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए, मुसलमानों के घर अल्लाह ने पैदा किया और इस कलमे का इजहार हमारे लिबास से, हमारी दाढ़ी से, हमारी पगड़ी से, हमारी टोपी से, हमारे अखलाक से, हमारे उठने बैठने से इस वक्त ही हो रहा है। ये हमारी पहचान है और इजहार मदरसा अरबिया तहसीनुल कुरान हज़रत अक़दस क़ारी मोहम्मद अज़ीम साहब दामत वफ़यूज़ुहुम, उनकी दावत पर आप हजरात तशरीफ़ लाए और यहाँ कर पता लगा नमूना इस्लाफ क़ारी मोहम्मद मुनव्वर साहब वो उम्रे का टिकट लेके आए हैं। तो ये हमारी कलमे की पहचान और हमारे ईमान का इजहार ये कि हम दीनी मजालिस के अंदर बैठकर हम अल्लाह के दीन पूरी दुनिया के अंदर आम हो जाए, इसकी तरक्की के लिए, सोच विचार के लिए यहाँ बैठे हैं। और दीन की एक घड़ी, दुनिया की एक घड़ी बैठ के ये सोच लेना कि दीन मेरी ज़िंदगी में, सारे आलम में कैसे आ जाए। फरमाया जो दुनिया के अंदर है सब कुछ से बेहतर है मेरे प्यार। वो अलहदा बात है अमल होगा या नहीं होगा। आप बाज़ार के अंदर देखें, जब बाज़ार के अंदर सौदा बेचने वाला, रेडी पर फ्रूट बेचने वाला, हालांकि वो घर से इरादा करके नहीं चलता, वो घर से इरादा करके नहीं चलता कि मैंने ख़रीदना है। वो तो घर से सब्ज़ी और प्याज के पैसे लेके चला। जब उसने रेडी के ऊपर फ्रूट पड़ा देखा, उसकी नज़र नहीं पड़ी, तो उसने एक आवाज़ सुनी, ताज़ा ताज़ा ले जाओ 150 रुपये किलो, ताज़ा सेब ले जाओ, ताज़ा अंगूर। इरादा नहीं था। जब उसने पहचान कराई अफ़गानिस्तान का है, काला कुल्लू है, फलाना है, ले जाओ 150 रुपये, ऐसा नहीं मिलेगा, तो फिर बग़ैर इरादे के आपकी नज़र पड़ गई। जब आपकी पहली नज़र पड़ी तो आपने उसके अंदर अच्छाइयाँ देखी, फिर आपका दिल मुतवज्जे हुआ, फिर आपका कदम उठा, फिर ना चाहते हुए यार रेट पूछो क्या भाव है, आपने कहा, उसने कहा ये। जब आपने उसको, उसकी खूबसूरती और अंदर उसके रस की मिठास को देखा तो ना चाहते हुए आपने ले लिया। इस वक्त पूरी दुनिया इस्लाम से दूर क्यों है? उसकी वजह यह है, जलसों के अंदर, प्रोग्रामों के अंदर, खानकाहों के अंदर, मराकिज़ के अंदर आवाज़ लग रही है इस्लाम सच्चा दीन है, इस्लाम सोना है, इस्लाम सुथरा दीन है, इस्लाम इज़्ज़त वाला दीन है। ये आवाज़ लग रही है। लेकिन जब मेरी प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर, मेरी मसनूआत को, मेरी कंपनी की चीज़ों को जब काफिर देखता है, कहते ये इस्लाम है, शराब ये इस्लाम है, मूछें बड़ी हुई ये इस्लाम है, दाढ़ी कटी हुई ये इस्लाम है, कपड़े कहाँ जा रहे हैं ये इस्लाम है, हाथों में कड़े, कान बिंदे हुए हैं ये इस्लाम है, बालों की लटें बना रखी हैं कि कई दिन पानी इनकी जड़ों में न पहुँचे। उन्होंने कहा मियाँ, जब तुम खराब माल रेडी पे पड़ा हो, वो तुम्हें कौड़ियों का मिले, तुम उसे खरीदने को तैयार नहीं। इस्लाम सच्चा दीन हो, जो उस पर हमने अपनी गुनाहों की वजह से गंदगी का एक बहुत बड़ा लिबादा और बहुत बड़ा उस पर हमने गिलाफ डाल दिया हो, तो तुम उसे मुफ्त भी बेचो तो लेने के लिए कोई नहीं आएगा।
तुम तबलीग में वक़्त लगाओ जितना मर्जी, अल्लाह कबूल मुझे भी करे और आप हज़रत को सबको करे। हम जाते हैं, तबलीग हमारी है, करोड़ों रुपया लगा के जाते हैं, लाखों रुपया लगा के जाते हैं। और बाज़ जगह तो दीगर ममालिक के अंदर जहाँ जाहिलियत और कुफ्र उरूज पर होता है, अगर खबरदार आपने दावत नहीं देनी, आपने सिर्फ अपने लिबास का किरदार बाजार के अंदर यूं चक्कर लगा के वापस आ जाना है, ताकि लिबास की किरदार की इनफरादियत को देखे, आपके लबो लहजे को हिलते हुए, आपकी आंखों और निगाहों को झुकता देखे, तो पता चले ये हमारे मजहब जो बातिल है उसके ऊपर थप्पड़ मारने के लिए आया है, और हमारे लिए कोई राह हमवार लेकर आया है, और आखिरत की कामयाबी लेके आया है, दुनिया का सुकून लेके आया है, और इस्लाम की सच्चाई हमारे सामने लेके आया है। तो खुद पूछें, चीज़ अच्छी दुकान पे हो ना, चीज़ अच्छी दुकान पे हो तो ना चाहते हुए भी हाथ लगाते, लेना नहीं होता, कहते इसका भाव क्या है। मेहनत पूरी हो रही मदारिस के अंदर। अब भाई अबू बकर ने या साहबजादे ने कितने आपको पैगामात बतलाए, कल यहाँ, परसों यहाँ, तरसों यहाँ। कारी मोहम्मद आसिफ साहब ने, भाई मोहम्मद असलम सलमी साहब, बहुत हमारे प्यारे, हर जगह जहाँ जलसे की मंजूरी के लिए बेचारा आ गया, फ़कीर साथी है। तमाम मदारिस वालों से कहूँगा इनकी कदर किया करें। हालात इंसान को कहीं से कहीं ले जाते हैं, लेकिन ना दिल का गरीब है, ना ज़ात के एतबार से गरीब। अल्लाह ने बहुत कुछ नवाजा है। उलमा के साथ बैठना, अहले हक के स्टेज के ऊपर क़ाल अल्लाह ताला क़ाल रसूल बयान करना, इससे बड़ी अमीरी क्या होगी मेरे प्यारे। अल्लाह सादत है हम सबको नसीब फरमाए। भाई हमारे हफीज़ होने वाले, अल्लाह से जज़ाए खैर अता फरमाए। जहाँ कोई नहीं जाता बेचारा यहाँ पहुँचता है, जहाँ टाइम भी, गाड़ी का टाइम भी लेट पहुँचता है, ये पहले पहुँचा होता है। अल्लाह इसके बच्चों को भी ऐसी दीनी मजालिस, और जितने हजरात यहाँ बैठे हैं आप सबको अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। तो बात मैंने आप हजरात के सामने अर्ज़ कर दी। एक हमारे पर एतराज़ ये होता है कि तकरीर करने के बाद मौलवी साहब चंदा तुसा मंगे है तो सारी तकरीर का बेड़ा, क्यों बेड़ा कर रखोगे, चंदा लहदा है मतलब। तो अगर मैं तुम्हारे से चंदा ना मांगूंगा तो ऐसे ऐसे हीरे कहाँ, तुम कौन सी खाद फैक्ट्री से लेके आओगे। तुम्हें मदरसों की हालत देखो मैं इस वक्त उम्र में कुछ तुम्हारे से छोटा हूँ, लेकिन कुछ मेरे भी सफेद, तुम्हें अपने माल के ऊपर अल्लाह का डर खौफ क्यों नहीं आता। और बंदा मरे किसी जगह, किसी के साथ लग के मरे, पैसे पर भी कोई मरना है। घरों की हालत देखे फिर भी कहते यार 2 करोड़ लग गए, कमी रह गई। मदरसों की हालत को देख के तरस क्यों नहीं आता। चलो हमारा इलाका तो कुछ थोड़ा सा फ़ाल है, आप भी कम नहीं हो। हर फसल अल्हम्दुलिल्लाह, कमात की फसल आपको पूरे साल की 10 साल तक, कभी कभार अल्लाह की तरफ से नाराज़गी बरस पड़े तो उसके अंदर कमी आती है, वरना माशाल्लाह कितने तुम खुशहाल हो। आपके चेहरे जितनी भी बदहाली आ जाए, पेट्रोल गैस या कमात की फसल नहीं हुई या कोहरा ज़्यादा पड़ गया, कभी कोई दिन भूखे सोए हो, फिर क्यों कहते हो गरीब है। उसने रजाने का वादा किया, ये वादा नहीं किया था माल से रजाऊंगा, उन्हें तुझे रजाना है, अपने कर्म से रजा रहा है। यूं नहीं कहा था मैं तुझे माल दूंगा फिर तुम उस माल से आटा खरीदियो फिर रज जियो, नहीं नहीं नहीं, नानू नर्जों को मैं दूंगा। अब माल के जरिए से दूं या आसमान से मन व सलवा उतारूं या जमीन से दूं, तेरे साथ वादा रजाने का हुआ। तू बता, ना शुक्र है नमाजों में नहीं आता, रोजे में अफ्तारी के दस्तरखान पे नहीं आता, ज़कात पर तू नहीं आता, उशर पे तू नहीं आता, आँख की हया पे तू नहीं आता, जुबान की सच्चाई पे तू नहीं आता, कान की मिठास पे तू नहीं आता, आँख की हया पे तू नहीं आता। हो मेरे बंदे कहीं तो आके खड़ा हो, मेरा वादा गलत कहाँ हुआ। अगर मैंने तुझे कहा था रजाऊंगा और मैंने तुझे भूखा सुलाया, आजा फिर ठीक है, तो मेरे से गिले शिकवे कर। जब मैंने अपने सारे वादे पूरे किए, तेरे से तो एक वादा लिया था, अलस्तु बि रब्बिकुम, मैं तेरा रब हूँ, कालू बला, तेरे कहा हाँ हाँ, तेरी रूहें पुकार रही थी। अब रूह तो तेरी बड़ी अकड़ रही थी, रूह जब तेरे जिस्म के अंदर डाल दी तो ये तेरा जिस्म मेरे आगे क्यों नहीं झुक रहा है, मुझे वजह भी तो बता। कोई आज की तकरीर नहीं, सिर्फ ये बात आप मैं अपने बच्चों से पूछे, अपनी बीवी से पूछे, अपने भाई अपने दुकानदार यारों से पूछे, भाई नमाज के लिए अजान की आवाज सुन के क्यों नहीं आते, वजह बता। बिजली चल रही है, लाइट आ रही है, इन तारों में पंखा करामद है। अगर लाइट नहीं तो 10 लाख का हो या साउंड करामद है। अगर इसे बिजली की तार एक लुप्पी लगी है, अगर बिजली गई तो भाई इसे जो मर्जी अगर छित्तर मारो फिर भी नहीं बोलेगा। और इसके अंदर पावर पहुंची है तो इसको कहां तक आवाज आ रही, हल्का सा टच देने की जरूरत है। पावर असर
वजूद की डेंटिंग पेंटिंग हो रही है, कार वाश रोजाना हो रही है, सुबह भी और शाम भी, सर के बाल शैम्पू से और तरह तरह का साबुन चेहरे पर, ब्यूटी क्रीम है चेहरे पर, पैर भी झावे से, लकड़ी से और पत्थर से मांजे जा रहे हैं। लेकिन ये न बीवी कबूल कर रही है, कह रही जब से तेरे निकाह में बेड़ा ही गरक हो गया। न माँ कबूल कर रही है कि तेरे से पैदा करने से बेहतर था कोई कुत्ता ही पैदा कर लेती। न बाप कबूल कर रहा है, ऐसी औलाद से तो बेहतर था मैं बगैर औलाद होता। न बहन कबूल कर रही है और वो कह रही है कि अल्लाह अकबर, तेरे जैसा भाई अल्लाह किसी को ना दे। न यार कबूल कर रहा है, यार जदों दा मेरे नाल जुड़े मैं तो मर रही गया। ना खूबसूरती में, ना ब्यूटी में, ना लिबास में, ना आंखों के सुरमों में। रोजाना इतने बड़े बड़े ड्रोज सुरमे के लगते हैं और बालों को पता नहीं क्या क्या लगा कर बाल अकड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। तो क्या है, पंखा जितना मर्जी कीमती हो जाए, पावर नहीं तो बेकार। इंसान जितना मर्जी कीमती हो जाए, लेकिन अगर इसके दिल की पावर के साथ अल्लाह का ताल्लुक नहीं तो इंसान बेकार है। ये दिल है ही नहीं, गोश्त का लोचड़ा है। इसके अंदर कभी ख्वाहिश पैदा हुई नहीं कि मैं अल्लाह को राजी करके मरूं। इसके अंदर कभी ख्वाहिश पैदा हुई नहीं कि मेरा आइडियल और मेरी जिंदगी की पहचान जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। शीशे के आगे खड़े होकर जिस शीशे के आगे अपनी सूरत को बनाते हो, ये शीशा भी कहता नहीं नहीं, ये सीरत अल्लाह को कबूल नहीं, ये सूरत पसंद नहीं। तेरी बीवी को, तेरे यार को अच्छी लगेगी, खुदा को अच्छी नहीं लग रही, वो सूरत बना जो अल्लाह उसके रसूल को पसंद आवे। कारी साहब का खुदा भला करे, या जिन साथियों ने इनके साथ मिल के उम्रे के टिकट के लिए आप हजरात को बुलाया, मेरे प्यारो मेरे प्यारो मेरे प्यारो, बेटी के घर जाओ, यार के घर जाओ, अब्दुल हन्नान के पास आओ, यहाँ की सौगात लेके आओगे। कोई पाइया नहीं लाएगा, किलो 2 किलो लेके आएगा। अब मदीने का बुलावा है, पता नहीं किसके नसीब जाग जाए। बताओ हुजूर के पास क्या सौगात लेके जाओ? 30,000 रुपए का मोबाइल जो वहां जाके फोटो खींचना है। इस फोटो ने तो हमारा ऐसा बड़ा गरक किया कि बैतुल्लाह के तवाफ के चक्कर भुला देती फोटो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ानवर पर कि जहां लिखा वाला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, सहाबा को कहा आवाज ना बुलंद करना, और तेरे मेरे जैसे को कहा सांस भी जोर से ना लेना। उनका ईमान कहां और मेरा ईमान कहां? अब्दुल्ला बिन मुबारक जिसको के अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के जानवर घोड़े के खुरों से जो मिट्टी उड़े, अल्लाह अकबर अल्लाह, और अमीर मुआविया की नाक किनतों तक पहुंचे, मैं तो उस धूल का मुकाबला नहीं कर सकता। सारी दुनिया के गौस कुतुब अब्दाल पीर फकीर एक तरफ, ये साहबी ने हुजूर का मुखड़ा देखा या हुजूर की मौजूदगी में मुखड़ा देखे बगैर नबी ना थे, कलमा पढ़ा, इस हालत में दुनिया से चला गया। सारी दुनिया का इल्म एक पास से हो जाए तो साहबी के मर्तबे को कोई नहीं पहुंच सकता। उनको कहा तरफ़उ अस्वातकुम, खबरदार आवाज ऊंची न करना, और आप मेरे जैसे का खबरदार मेरे नबी के रोजे पे जाना। महा मंजारा कबरी बादा मौती फ़क़त ज़ारनी फ़ी हयाती, जाकर हुजूर की कब्र का दीदार करो ऐसा जैसे मेरे चेहरे का दीदार किया। और मेरे साहबा मेरी मजलिस में सिद्दीक क्यों ना हो, उमर उस्मान अली क्यों ना हो, ऊंचा बोलने की इजाज़त नहीं है। जब अली सिद्दीक और उस्मान फारूक को ऊंचा बोलने की इजाज़त नहीं, तो ए गुलाम अबू बकर खबरदार मोहम्मद के रोज़े पर आंख उठाकर देखने की इजाज़त नहीं। आंख उठाकर नहीं देखना, थूकना नहीं मदीने में, नस्वार की पुड़ी खा के फेंकनी नहीं, सिगरेट खा के दीवार के साथ नहीं लगानी। क्यों? गुंबद खजरा से टकरा कर जो कुदरती हवा चल रही है वो मदीने की गलियों और दीवारों को टकरा रही है। कोशिश करना जब बस चले अपने जूते को ज़ाबत न देना कि मदीने के फर्श को रौंदे। कोशिश करना खाना ठंडा मिले या खाना सूखा मिले, जैसा भी मिले, कोई इसके अंदर मीन मेख ना निकालना, बल्कि ये देखना कि दस्तरखान किसका है। किसी के दस्तरखान पे बैठो और आवाज दो यार नून काटे, चुप कर सामने देखदा पे आए, तो हमारा तो अकीदा हुजूर की हयात का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां से दिखाया जा रहा है, वहां देखा जा रहा है। अल्लाह ने हमें नबी भी सोना दिया, हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब, अल्लाह ने अकीदा भी हमें खुशबू वाला अता फरमाया। कहो सारे सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तुम्हारी हयात बरकत अता फरमाए। आप देख रहे हैं अपनी आंखों से
कि कुफर मिट रहा है, बातिल तबाह हो रहा है, हक को अल्लाह इज्जत अदा फरमा रहा है। देखा आपने, एक फिदाई हमले ने इसराइल की चीखें निकलवा दी, एक हमले। और दुनिया को बोलना चाहिए, फलस्तीन की इमदाद के लिए बोलना चाहिए। फलस्तीन, खुदा की कसम, जहां तक मैं सोचता हूं, कश्मीर के मुसलमान इतने नहत्ते नहीं जितने फलस्तीन के मुसलमान। उनको तो चलो ठीक है, एक अलहदा तसव्वुर और मुल्क का दिया गया, हुकूमत अलहदा है, वो गीत किशोर के गाते हैं, लेकिन फलस्तीन के मुसलमानों को तो नमाज के सजदे की भी इजाजत नहीं मिल रही, बेटी को बेटी कहने की इजाजत नहीं मिल रही। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, तैयब उर्दगान का एक दिन पैगाम आपने सुना होगा मोबाइल के क्लिप के। उसने कहा, ओ लोगों, अगर फलस्तीन बैतुल मुक़द्दस ना बचा सके तो मदीना भी हमारे हाथ से निकल ना जावे, मक्का भी हमारे हाथ से निकल ना जावे। ये अल्लाह का घर है, अंबिया अलैहिस्सलाम का मरकज है, जहाँ नबियों के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामत के लिए मुसल्ला पे खड़ा किया गया है। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है, वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम कहते हैं लगी लिपटी लिपाई मिल जाए, चोपड़ी मिल जाए, क्यों? फरमाया, मेरा महबूब, पहले पत्थर खा खा के दांत तड़वाने पड़ेंगे, फिर मक्खन वाली मिलेगी। अपने बिलाल को कुर्बानी के लिए पेश करना पड़ेगा, सुमैया को कुर्बानी के लिए पेश करना पड़ेगा, अपने यारों को कुर्बानी के लिए पेश करना पड़ेगा। सिर्फ अवाम को पेश नहीं करना पड़ेगा, घराने को भी पेश करना पड़ेगा। फिर मैं तेरी जुबान से बैतुल्लाह में दाखिले के वक्त ऐलान करवाऊंगा, इधर मैं ऐलान करूंगा इन्ना फतहना लका फतह, उधर तेरी जुबान से ऐलान करवाऊंगा वकुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल। ओ लोगों, बातिल की दौड़े लग गई, अल्लाह की तरफ से हक आ गया है। अमेरिका इमदाद के लिए आ जाए, दूसरे सारे यहूदो नसारा अगर इमदाद के लिए आ जाए, अगर मदद अल्लाह ने फलस्तीन की कर दी, अगर फलस्तीन के साथ अल्लाह की मदद है, तो दुनिया की कोई सुपर पावर फलस्तीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। माशाअल्लाह। तलवारें इनके पास नहीं, तलवारें उनके पास कोई नहीं थी। जो बदर के मैदान में आए थे, हथियार इनके पास नहीं, हथियार उनके पास कोई नहीं थे। और लोगों, जो बदर के मैदान के अंदर आए थे, उनका तो साथ देने वाला कोई नहीं था, उनके साथ तो हमदर्दी करने वाला कोई नहीं था। इन्हीं के हाल को, इन्हीं के किरदार को, इन्हीं के लिबास को, इन्हीं के दस्तरखान को देखकर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मालिक कायनात के दरबार में अपना नबूवत वाला दामन फैलाया। कहा, इलाही, तेरे दरबार में मेरी 13 साल की कमाई है, 13 साल का मेरा मुनाफा। इलाहुल आलमीन, इनके जिस्मों को देख ले, इनके अंदर बार को देख ले, इनका तेरी तौहीद की खातिर मारे खा खा कर कख नहीं बचा है, बिल्कुल खाली पड़े। इलाहुल आलमीन, मैं तेरे दरबार में इन्हें लेके आ गया। इलाहुल आलमीन, मैं तेरे दरबार में लेके आ गया। इलाही, तू ये ना देख इनके पास तीर है तलवार नहीं, इनके पास नेज़ा कमान नहीं, इनके पेट में रोटी कोई नहीं, इनके सर पे टोपी कोई नहीं, इनके पैर में जुत्ती कोई नहीं, लेकिन इनके सीने के अंदर जो ईमान है, बड़े से बड़ा पहाड़ भी इनके ईमान के सामने ठहर नहीं सकता। इलाहुल आलमीन, इन्हें बचा ले। अगर ये बच गए तेरा कुरान बच जाएगा, अगर ये बच गए तेरा दीन बच जाएगा, अगर ये बच गए मेरी खत्म नबूवत का ताज बच जाएगा, अगर ये बच गए मेरी तौहीद का, तेरी तौहीद का फलेरा बुलंद होता रहेगा, तेरी तौहीद का मियार बच जाएगा। फरमाया, जिब्राइल, मेरे महबूब की जुबान पर देख, आज इसने दिल का दुखना मेरे सामने रख दिया। जिब्राइल, तू भी चला जा, मिकाईल तू भी चला जा, अकेले ना जाओ, आसमानी फौज को साथ लेकर चले जाओ और जाकर कह दो 13 साल की मेहनत की कमाई का वक्त आ गया, आज तुम्हें मुनाफा देने का वक्त आ गया। मोहम्मद, मैं तेरी जमात के हाथ में तलवारों को नहीं देखता, मैं तो अल्लाह अकबर तेरे रोते हुए आंसुओं को देखता हूँ। तूने जमीन पर रोके दिखाया, मैंने आसमान पर फैसला कर दिया। बदर के मैदान से लेकर कयामत तक फतह होती रहेगी तो हक वालों के होती रहेगी, कयामत तक खुदा इज्जतें देगा तो हक वालों को इज्जतें देता रहेगा। नारे तकबीर, बुलंद आवाज नाल बोलो,
नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, उच्चा बोलो ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, अरे आवाज झिकी है ये ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, अज़मत सहाबा जिंदाबाद, अज़मत अहले बैत जिंदाबाद, दीनी मदारिस जिंदाबाद, अकाबिरीन उलमाए देवबंद जिंदाबाद, नारे भाई हफीज जल्दी तारा लगा ले, ये बिजली आते आते असलम सलमी की बिजली ना चली जाए कहीं पर। पढ़ो दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली। ये वापडा वाले भी बेचारे बड़े 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 काबिल रहम हैं, इन पर दुरूद शरीफ पढ़ पढ़ के इनको हदिया किया करो। हाँ यकीन करो, मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों दुरूद शरीफ पढ़ा जा रहा है। अल्लाह जल्ला शानू ने बदर के मैदान में फतह दी, ओहद के मैदान में मेरा अजीज़ो मुसलमानों को ज़ाहिरी तौर पे नज़र आ गया शिकस्त हो गई, लेकिन अल्लाह ने उस शिकस्त के अंदर फतह निकाल के मुसलमानों को फतह दी। फतह मक्का के ऊपर तो इस्लाम को अल्लाह ने गालिब कर दिया। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। आगे क्या फरमाया, मोहम्मद आपने जश्न नहीं करना, आपने अल्लाहु अकबर अपने इलाकों में हुआ नहीं करना, आपने अपने इलाकों में जाके अल्लाहु अकबर शोर शराबा नहीं करना। इलाहुल आलमीन इतनी बड़ी कामयाबी मिली, इलाहुल आलमीन 13 साल की मक्की मेहनत के बाद इलाहुल आलमीन अब इस्लाम फतह हो गया। 8 साल मदीने में रहने के बाद फाके बर्दाश्त करके तेरा शिकवा न किया, कपड़े तंग पहन के तेरा शिकवा न किया, कच्चे मकानों में रह के अल्लाह तेरा गिला न किया। आज तो मैं जश्न करने दे, पर मैं दुनिया वालों का जश्न होगा, कोई हैप्पी कोई वैलेंटाइन मनाएगा, कोई अल्लाह अकबर मेरा अजीज़ो अल्लाह कोई क्रिसमस डे मनाएगा, कोई कौन सा डे मनाएगा। तुमने मुसल्ले पे खड़े होकर डे मनाना है। इलाहुल आलमीन में इस पता का कैसे शुक्र अदा करो। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। मेरा महबूब सारी इंसानियत को बतला दे, पाकिस्तान इंडिया का मैच क्यों ना हो, श्रीलंका के मुकाबले में अल्लाह पाकिस्तान को पता क्यों ना दे। तुमने नाच गाने से जश्न नहीं मनाना, बल्कि मुसल्ले पे बैठ के सजदों में जा जा के जश्न मनाना है। ये हकीकत पेश करो। जिस खिलाड़ी की सेंचुरी मुकम्मल हो जाए, जिस खिलाड़ी के आखिरी बाल जो बल्ले पे पड़े, अल्लाह उस पे अजीजो चौका छक्का लगवा के फतह दे, वो खिलाड़ी आपको मैदान के अंदर सजदा करता नजर आ रहा है, लेकिन मेरे अजीजो उसकी जीत की खुशी मनाने वाला तेरे मेरे अजीजो शादा लुंड के अंदर भगड़ा डालता हुआ नजर आ रहा है। फर्क है कि नहीं है? दिखाया कुछ और, पुछाया कुछ और। मैच शुरू नहीं हुआ, शुक्राने के नफिल पड़े गए। मेरे अजीजों बड़ा बड़ा मस्जिदों के अंदर चंदे डाले, इमाम साहब को भी दुआ करो अल्लाह फतह दे दे। जब फतह हो गई, ना खुदा याद रहा, ना मुस्तफ़ा याद रहा, ना मस्जिद याद रही, फिर ऐसा धमाल डाला, खुदा पाक की कसम आसमान के फरिश्तों को वापिस जाने पर मजबूर कर दिया है। ये इस्लाम पेश कर रहा है। 2 असेंबलियों की मिंबर आपस के अंदर लड़ रहे हैं, एक हार गया तो उसके दरवाजे पे जा जा के जश्न मनाया जा रहा है, घोड़े नचाए जा रहे हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं। इसको बता दो, अगर तू 2 लाख वोट लेके कामयाब हुआ, अगर खुदा तुझे जिता सकता है तो हार का हार भी अल्लाह तेरे गले में डाल सकता है। तो बस मंजर देख, गलियों में मारा, बाजारों में मारा, ताइफ में मारा, शैब अबी तालिब में मारा। 3 साल 3.5 साल तक 2 पहाड़ों के दरमियान बिठा के भूखा प्यासा रखा। खुदा की कसम, इंसान जेल के अंदर चला जाए मजलूम हो, कहना कोई नहीं हाजी आज नहीं तो कल मैं बाहर आ जाना है, बस मेरे वर तो बची, मेरी निगाह तो बची, जिस दिन मेरे दंदा थल्ले आ गया फेंक रख देवांगा। मेरे अजीजों, ये मेरे अजीजों नजरियात है जिस मजलूम पे जुल्म हुआ। ईमानदारी से बताओ, साहबा जालिम थे कि मजलूम थे? साहबा जालिम थे कि मजलूम थे? साहबा ना हक थे कि हक थे? अल्लाह ना हक है कि हक है? नबी, रसूल, जिब्राइल, किताबें, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, मुआविया, हसन, हुसैन, अगर ये हक है तो इनका किरदार अपना कर, जो इनको नाहक कहते हैं, इनका किरदार अपना कर, नाहकों के मुंह पर थप्पड़ मारने की तुम्हारे अंदर जुर्रत क्यों पैदा नहीं हो रही है?
कपड़े उन्हीं के रंग के, कड़े उन्हीं के रंग के, रक्षे के ऊपर मरसी है उसी के रंग के, घर के ऊपर झंडे उन्हीं के रंग के। अल्लाह अकबर। फिर तू कहता है अल्लाह अकबर, फलाने पे लानत, फलाने पे लानत, फलाना मुर्दाबाद। तो कहते पहले जो अपने तेरे घर के अंदर साहबा की नफरत की आग जली हुई है, पहले इसे बुझा, फिर बाहर आके नारा लगाना। जो हुसैन के दुश्मनों को, कातिलाने हुसैन के दुश्मनों को पानी पिलाए वो लानती, जो उन दुश्मनों की ताईद करने वालों को पानी पिलाए वो जन्नती। दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, या सरासर मोम हो जा या संग हो जा। किसी पास से ठहरता ही नहीं, तेरी कश्ती हर वक्त दरिया में इधर उधर चलती रहती है, तो किनारे की तलाशी कोई नहीं। अपनी ताजदारे खत्मे नबूवत, अज़मत सहाबा, अज़मत अहले बैत, शुहदाए इस्लाम, शुहदाए करबला, जो हुसैनिया हाथ ऊंचा करके बोले तेरा हुसैन मेरा हुसैन, और उनके वहां से तेरा हुसैन मेरा हुसैन, करबला का शाह हुसैन। ओ लोगो, या तो 10 मुहर्रमुल हराम को या 12 रबीउल अव्वल को सीरतुन नबी के जलसे कराना छोड़ दो, या मेरे अजीजों मुहर्रमुल हराम में शहादत हुसैन के ऊपर लाखों रुपए का लगाकर प्रोग्राम कराना छोड़ दो, वरना यहाँ बैठकर इरादा करके जाओ खुदा एक को नहीं, जिसका मेरा अजीजों टिकट निकले उसका नहीं, जिसका शनाख्ती कार्ड हाथ में आ जाए उसका नहीं। खुदा करे इल्क की बिरादरी पर, इल्क के कहने पर एक जाए, अल्लाह तेरी रहमत के साथ सारे के सारे मक्के मदीने चले जाए। मेरे अजीजों, यह वादा करके जाओ आज के बाद दुश्मनाने हुसैन को, दुश्मनाने खत्म नबूवत को जवाब किताबों से पढ़ के नहीं देंगे, अपने किरदार को दिखा के देंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। खबरदार, कोई किताब में लिखा है हुजूर की खत्म नबूवत के बारे में, कुरान से बड़ी दलील कौन सी है? मैं बहैसियत मुसलमान हूँ, मेरी मुसलमान होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। कल मुकद्दी मुकादमा, खुदा के बाद खुदा कोई नहीं, मोहम्मद क़यामत की सुबह तक तेरे बाद मुस्तफ़ा कोई नहीं। किरदार पेश करो। मौलवी साहब गल्ला कितों करदा पिया, जिन्होंने इतनी किताबें लिखी बेकार। कुरान से बड़ी कोई किताब है? कोई है दिखाओ। बुखारी कुरान का मुकाबला कर सकती है, लेकिन बुखारी हक है, ना मुस्लिम ना तिरमिज़ी कोई कुरान का मुकाबला, लेकिन सारी हक है, ये सारी कुरान की तशरीह है। जब कुरान जैसी लारैब किताब मौला मौजूद थी, जब कुरान जैसी अजमतों वाली किताब मौजूद थी, तो कुरान के होते हुए अल्लाह ने क्यों कहा फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। यूं नहीं फरमाया कि ओ लोगो कुरान पढ़ो ईमान लाओ, फरमाया ओ लोगो किरदार सहाबा कुरान है, म्यार सहाबा ईमान है, अल्लाह अखलाक के सहाबा में आन है, में ईमान है। अल्लाह अकबर बोले सहाबा निगाह सहाबा ईमान है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम, इन्हें देख जाओ, मोहम्मद का कलमा पढ़ते जाओ, मेरी रहमत की छाव में आते जाओ। अब ये किरदार उम्मत के सामने पूरी दुनिया के कुफर के सामने, जो गीदड़ भपकियां बोंगियां मारते हैं रोजाना भूख के कुत्ते की तरह, वो मुसलमानों की तरफ करता है। उसको हमने किताब नहीं दिखानी, उसको हमने किरदार दिखाना है। बेटी का किरदार, बेटे का किरदार, भाई का किरदार, बहन का किरदार, माँ बाप का किरदार, दुकानदार का, कारोबार का, खरीदार का, रेडी वाले का, मजदूर का, ऐसा किरदार हो के देख, ऐसा किरदार पेश करो कि देखने वाला कह दे गुलाम भी सच्चा, इस गुलाम का आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी सच्चा है। अल्लाह ने बदर में मुसलमानों को फतह अता फरमा दी। काफिर अपने घर को, कुछ मेरे अजीजों बदर के कुएं में, कुछ अपने घर को, कुछ अपने घर को, मुसलमान फतह के साथ मेरे अजीजों मक्के में दाखिल हुए, मदीने में वापस तशरीफ लाए। 70 कैदी साथ बंधे हुए आए। अगले दिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्के के सरदारों के चेहरों पे निगाह पड़ी। क्या ऐलान फरमा? कसो इन्हें छांव से उठा के धूप में बांधो,
इन पे कुत्ते छोड़ दो, इन पे पत्थर बांधो। नहीं नहीं, बिलाल अबू बकर को बुलाओ, उमर उस्मान अली को बुलाओ, मेरे सारे यारों को बुलाओ, अहम मीटिंग है, अहम इजलास है। मेरे साहबा तुमने बदले लेने हैं, अल्लाह अकबर, ये इनके सामने इस्लाम पेश करना है। या रसूलल्लाह क्या मतलब? अबू बकर तुझे इजाजत है बदले ले ले, उमर तुझे इजाजत है बदले ले ले, अल्लाह अकबर। ए बिलाल तुझे इजाजत है, जिस जिसने चरा चमड़ा उधेड़ा बदला ले ले, लेकिन तुम अगर बदले लेने लग जाओगे तो दुनिया वालों को कौन बताएगा मोहम्मद रहमत वाला नबी बन के नहीं आया, बल्कि रहमत वाला नबी बन के आया है। या रसूलल्लाह फिर क्या करें? सुनना जरा, जिगरे को पकड़ के जरा मजबूत करके, वक्त तो जा रहा है, जरा थोड़ा दिल बड़ा करके पकड़ना। अगर तुम बैठे हो उम्रे के टिकट पर, फिर खुदा की रहमत से महरूम। अगर तुम्हें अल्लाह की रहमत में बिठाया हुआ है और अल्लाह की मोहब्बत में बिठाया हुआ है, उम्र तो मुकद्दर की बात है, सैकड़ों में से एक का निकलेगा। और क्या पता नियत पर, इसको अल्लाह जाने पर सवाब अता फरमा दे, हमें नियतों पर सवाब अता फरमा दे। खुदा की मोहब्बत में बैठो, अल्लाह की कसम, खुदा की मोहब्बत में बैठे, फिर इस टिकट के मोहताज नहीं होंगे। फिर खुदा अपनी रहमत से हर साल हज भी कराएगा, हर साल उम्र भी कराएगा। अब करना क्या है? ये इस्लाम पेश कर रहा हूं आपके सामने, बरादरी नहीं पेश कर रहा, पाकिस्तान का आईन और दस्तूर पेश नहीं कर रहा। करना क्या है? सहाबा वो सामने कौन बैठे हैं? बिलाल कहना अल्लाह दे नबी बार बार ना मैंने खाओ, मैंने वट चढ़ते पे मैं चीचियां भरदा पे, आप दुआ इजाजत दो मुक्का मार के दांत तोड़ के आऊं। वो सामने बैठा हुआ है। या रसूलल्लाह ये वही लोग हैं ना, मक्के में आप तशरीफ लाए थे, अब आप ताइफ की गलियों से मार खा के इन बदबख्तों ने आपको मक्के में आने नहीं दिया था। ये वही बैठे हैं ना, आप इन्हें घर में आने की इजाजत दे रहे हैं? करना आपने जो करना है, हम आपके आवाज पर लब्बैक कहेंगे। जो आपने कह दिया हमारे मशवरे की भी जरूरत नहीं, जो आपने कह दिया आमन्ना व सदकना। अरे मेरे दिल की राय पूछते हो, सज़ा तो बाद में तयीन होगी, सज़ा की तजवीज़ तो बाद, छोड़ना है, पकड़ना है, पैसे लेने देने जो करने हैं। लेकिन 2 दिन हो गए इन्हें यहाँ आए हुए, तुमने ने रोटी पूछी है, तुमने पानी पूछा है, अल्लाह अकबर, तुमने दुनिया को बाजार नहीं दिखाना, अखलाक मोहम्मदी दिखलाना है। जाओ इनसे पूछ के आओ, जिसको जिसने मारा उसी का हाथ पकड़ के अपने घर ले जाए, उसे इतना खिला के रह जाए, अल्लाह अकबर, वो तेरे दस्तरखान पर ही शर्मिंदा हो जाए। बात शर्मिंदगी की नहीं थी, यानी वो अपने पसीने में डूब मरे, मैंने क्या किया, इन्होंने क्या किया। या रसूलल्लाह फिर हमारे से क्यों पूछते हैं? जख्म अभी ताजा है, खरूट भी कोई नहीं आए, पट्टियां भी कोई नहीं बांधने के लिए, दवाई भी कोई नहीं। ऐलान नबूवत हुआ, जितने सरदार आए हो ये सारे के सारे मेहमान हैं, पहले रज के खाना पी के आओ, खाना खा के आओ। और लोगों तुम किसी के दरबार में नहीं आए, तुम मोहम्मद के दरबार में आए हो, क्योंकि अल्लाह ने मुझे रहमत वाला नबी बना के भेजा। परेशान न हो, अल्लाह अकबर, फैसला ऐसा नहीं किया जाएगा जितने तुमने जुल्म किए उससे ज्यादा किया जाएगा, बल्कि कोशिश करेंगे। अल्लाह अकबर, मैं जानू मेरा अल्लाह जाने। मेरे साहबा उठो, इनका हाथ पकड़ो, एक एक को अपने घर ले जाओ, अच्छी तरह नहा के कपड़े पहना के रजा के इनको लेके आओ। अब वो यूं करके हुजूर का चेहरा देख रहे, सारे चले गए, एक पीछे रह गया। आपने फरमाया ये क्यों बैठा है, क्यों नहीं लेके जाता? नाम मेरे जहन से निकल गया, क्यों नहीं लेके जाता? बिलाल बड़े हुजूर के कान में कुछ कहने लगे, उसने देखा बिलाल लाना खुदा का वास्ता भरम न खोली। जी हुजूर मैं ले जाऊं। जब लेके हाथ पकड़ के जाने लगा, बिलाल हुजूर के कान में तूने क्या कहना था? यही तो जो थोड़ी देर पहले मुझे बैठ के अपने घर की तो आप बीती सुना रहा था। कहता बिलाल 4 दिन हो गए, रोटी तो दूर की बात, खजूर का दाना पेट में नहीं गया, मेहमान लेके जा रहा है। मैं तो हुजूर से कहता यार रसूलल्लाह किसी और के घर भेज दो, इसके साथ में। फरमाया बिलाल वो अपनी जात के लिए था, ए बिलाल ये हुजूर का मेहमान है, कोशिश कर जिस्म बेचने की नौबत ना आई। अगर घर भी लुटाना पड़ा हुजूर के मेहमान पे घर लुटा दूंगा, शिकवा नहीं आएगा, दूसरों से ज्यादा रजा के भेजूंगा। मेहमान को कहा जा मेरे पीछे पीछे आ जा। पर्देदार थे, गैरत वाले थे, घर के बाहर खड़ा किया, अंदर गया। उसी दिन इत्तफाक से मोहल्ले में से 2 रोटियां और सालन का कटोरा आया था। बीवी इस इंतजार में थी मियाँ आएगा, चल पेट भर के नहीं, आधी रोटी ये एक मैं खाऊंगी, गुजारा तो हो जाएगा, मुंह का जायका तब्दील हो जाएगा। वो घर है, कहा जी आया सदके, कब से तेरे इंतजार में थी। कहा खैर है, इस इंतजार में क्या आटा लेके आएगा? कहने लगा नहीं, कहने लगी नहीं आटा लाने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने पक्की पकाई भेज दी, आज रात चलो पेट में देखो रोटी की हवा लगा दे के गुजर जाएगी। उन्होंने कहा घर वाली लगता है आज भी तेरे मेरे मुकद्दर में कोई नहीं। उन्होंने कहा खैर है,
उन्हें कहा मेहमान आया, चढ़ गई, ले तेरे मेहमान की बारी, आज ही आना था, चुप, हुजूर का मेहमान है। सारे अरमान ठंडे पड़ गए। यूं नहीं पूछा एक दे दूं, आधी आधी खा ले, मेहमान को हकीकत कर बता दे। कि तू मेहमान के हाथ धुला, मुझे बता दस्तरखान कहाँ लगाना है। दस्तरखान लग गया। जब पर्दे में से देखा ना मेहमान, कहता वो हट्टा कट्टा चौड़ा सरदार, मेरी 2 रोटियां क्या करेंगी। बंदा ही परेशान, माथे पे ठंडे ठंडे पसीने आने लगे। क्या तो कह रहा था रजा के भेजूंगा, 2 रोटियों से इसकी दाढ़ गीली नहीं होगी। का तू इसे दस्तरखान पे बिठा, मैं मुसल्ले पे बैठ हुई, अल्लाह इसमें इतनी बरकत देगा, रज जाएगा, कसर कोई नहीं बाकी रहेगी। अल्लाह अकबर। ये मुसल्ले पे बैठ गई, फिर वापिस आया। का तुझे पता नहीं अरब का दस्तूर है, मेहमान के साथ मेजबान साथ बैठता है। अरब का दस्तूर है, मेजबान साथ बैठता है। की करा, उन्होंने कहा इसका भी हल मेरे पास है। मेहमान बैठा, घर के बाहर गया, दरख्त की टहनी को झाड़ा, 5-6 पत्ते लिए, प्याले में ला के रख लिए। उन्होंने कहा मैं रोटी तू पत्ते। कहा मुझे पेट को कुछ मर्ज है या कोई ऐसी बीमारी है, पत्ते खाऊंगा मर्ज ठीक हो जाएगा, तू मेरी फिक्र न कर। अल्लाह अकबर। समझ तो उसी दिन गया था, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। नजर तो पहली पड़ गई थी और वो पत्ता मुंह में नहीं जा रहा था, वो दिल के साथ टकरा रहा था। पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन, तीसरा दिन, अल्लाह इंतजाम करते रहे, मेहमान को खिलाता रहा। जब तीसरा दिन आया, अल्लाह अकबर, साहबी का हाथ पकड़ा। कैसा ऐसा कौन सी बीमारी है जो जाने का नाम ही नहीं लेती, मुझे राज बता, मुझे खिला क्यों रहा है कि पुत्र तू पत्ते चबा रहा है। कि किसी ने किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा, किसी ने किसी कॉलेज से पढ़ा, किसी मुरीद ने किसी पीर से पढ़ा, किसी शागिर्द ने किसी उस्ताद से पढ़ा, अपने अखलाक का सबक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से पढ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके हाथ से पत्ते छुड़ाए, अपने हाथ से रोटी का टुकड़ा तोड़ा, रोता हुआ हुजूर के दरबार में चला गया। कहने लगा आज मैंने खाना नहीं खाना, आज मैंने कलमा पढ़ना है। मुझे कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ा। रहमत वाले नबी की निगाहों में आंसू आ गए। फरमाया बता तूने कौन से कलमे की तबलीग दी। तूने नमाज के बारे में, इकराम मुस्लिम के बारे में, इल्म ज़िक्र के बारे में, सही नियत के बारे में, अल्लाह के रास्ते में। कमली वाले मैंने उफ तक जबान से न की, मैंने बल्कि इसके सामने नमाज का सजदा भी ना किया। यूं ना कहे रोटी खिला के नमाज पढ़वाना चाहता है। अल्लाह के नबी से पूछ लो। आपने उससे पूछा मक्के के सरदार से, बता 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 कौन सी चीज तुझे इस्लाम के साए में ले आई। साहबी का हाथ पकड़ के रोने लग गया और रो के कहने लगा जिसका गुलाम इतना आला, उसका आका मोहम्मद कितना आला है। अल्लाह अकबर। ये किरदार मेरे प्यारों अगर काफरों के सामने करो, मेरे नबी के यारों ने काफरों के सामने किरदार पेश किया तो उनके पत्थर दिल नरम हो गए। मुसलमानों आज के काफिर के इतने पत्थर दिल नहीं है। अगर तुम अपना चेहरा, अपना किरदार, अपनी सूरत, अपना लिबास सहाबा की गुलामी वाला पेश करोगे तो खुदाए पाक की कसम यही व्हाइट हाउस होगा जहाँ इसमें मुसलमानों को अजान देने की भी इजाजत मिल जाएगी, सजदे करने की भी इजाजत मिल जाएगी। यही हिंदुस्तान होगा जिनकी पहाड़ियों के साथ मेरे अजीजों राम राम की आवाज नहीं बल्कि अल्लाह अकबर की आवाज टकराएगी। मेरे अजीजों आज इरादा पेश करना, हमने किताब से इस्लाम पेश नहीं करना, हमने किरदार से इस्लाम पेश करना है। कौन कौन अपना किरदार अपनाएगा? सुभान अल्लाह। अब ईमानदारी से बतलाओ ये किरदार तुम्हें कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? कुरान वाले महकमों में। और कुरान वाले महकमों को क्या कहते हो? जोर से क्या कहते हो? जो मुसलमानों के दुश्मन है वो मुसलमानों के मदरसों के कैसे दोस्त हो सकते हैं, वो मुसलमानों के कैसे मुहिब हो सकते हैं। कारी अजीम साहब से पूछ लो पूरा साल इस कच्ची सी कोठड़ी के अंदर कैसे गुजारा करता है। अल्लाह की कसम मैंने बड़े बड़े दीनियादारों को देखा, पसीने से मोहतमिम के माथे पर अल्लाह अकबर पसीना आ गया। कहने लगे मौला क्या बताएं, 1.5 करोड़ रुपया बिजली का बिल आ गया, 81 लाख रुपया बिल आ गया। कल मुझे अजीजों पता लगा एक आदमी ने अपने घर का दरवाजा उतरवा कर बेचा तब बिजली का बिल अदा किया। मेरे अजीजों किल खुशफहमियों के अंदर मुब्तला है। अल्लाह अकबर। आज इस बात का भी दिल के अंदर पक्का इरादा करके जाओ। अल्लाह अकबर। इज्जत तब्दीली हुकूमतों के ओहदों से नहीं आएगी बल्कि अल्लाह के फजल से आएगी। और अल्लाह का फजल दुनिया में आने का जरिया ये कि किरदार में, गुफ्तार में, सीरत में, सूरत में हमें गुलाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बनना पड़ेगा। कौन कौन नियत करते हैं? इंशाअल्लाह पक्की बात।
दो काम का वादा कर लो, फिर नमाज पढ़ते हैं। दो काम का वादा कर लो। मैं यूं नहीं कहता दाढ़ियां रखो, ये तो रखनी पड़ेगी अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो। निगाहें नीची रखो, ये तो करनी पड़ेगी अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो। दो काम करो, अल्लाह के बंदे बनोगे, नबी के उम्मती बनोगे। वो दो काम क्या? पहला काम, रोजाना 5 वक्त की नमाज में कोताही नहीं करेंगे, कहो इंशाअल्लाह, पक्की बात। और दूसरा, पढ़े लिखे हो तब भी, अनपढ़ हो तब भी, आलिम हो तब भी, कारी हो तब भी, हाफिज हो तब भी, अल्लाह तुम्हारा हाफजे में बरकत अता फरमाए। सबसे अर्ज करके जा रहा हूँ, मेरी माए बहनें जितनी बैठी हैं, एक नमाज का सजदा नहीं छोड़ेंगी, और दूसरा रोजाना अपने घर के अंदर कुरान पाक को खोल के देखेंगे। बस पढ़ना आता है तो थोड़ा सा पढ़ लेना, नहीं आता बस थोड़ा सा यूं देख लेना, और आसमान की तरफ मीठी मीठी निगाह करके कह देना, अल्लाह पढ़ना तो नहीं आता, लेकिन एक एक हरफ में अल्लाह तूने हक भी फरमाया, सच भी फरमाया है। आज हाथों में लेने की तौफीक दे रहा है, अल्लाह अकबर। कल इसको सीने में महफूज करने की मेरा अपनी रहमत से तौफीक अता फरमाएगा। करोगे नियत मेरे भाई? अल्लाह। अब बताओ, मदरसा तुम्हारे पैसे से चलता है कि अल्लाह के फजल से? जो तुम्हें दिया वो तुम्हारी मेहनत की कमाई है कि अल्लाह का फजल है? अगर वो तुम्हें देते वक्त मेरे अजीजों अल्लाह अकबर परेशान नहीं होता। जिनके पास उम्मीद कोई नहीं, जिनका इरादा भी खोखला, जिनका वादा भी खोखला, जिनकी महफूज की जगह खोखली, उसका इरादा भी पक्का, उसका वादा भी पक्का, और उसकी जगह महफूज है। बताओ, अल्लाह का दिया तुम्हारे पे अल्लाह का फजल है। अगर वो अपने फजल में से तुम्हारे दिए में से जाती नहीं कर्जा मांगे, बताओ देना चाहिए कि इनकार करना चाहिए? बताओ बताओ, सारे बताओ। जिस तरह नमाज कुरान के लिए हाथ खड़े किए, वैसे हाथ खड़े करो। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पहले तौबा के कलमात पढ़ो ताकि दिल की सख्ती नरम हो। पढ़ो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अब मेरे साथ मिलके कहिए, या अल्लाह मेरी तौबा तमाम गुनाहों से, कुफ्र से, शिर्क से, जिना से, सूद से, शर्त से, जुए से, शराब से, बदअहदी से, बेवफाई से, बदकलामी से, बदनिगाही से, रिश्ते नाते तोड़ने से, 3 मरतबा को या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। हक वाला दीन, हक वाले लोग हक वाले दीन के साथ वाबस्ता हो। अल्लाह की कसम, अगर आपने दिल की तारों के साथ सच्चे दिल से तौबा की तो अल्लाह ने हमारी तौबा को कबूल फरमा लिया है। अब सिर्फ 10 मिनट आपसे लूंगा, सिर्फ 10 मिनट, 5 मिनट अल्लाह के कुरान पर, दीनी इदारों पे तरस खाओ, पढ़ने वालों पे तरस खाओ। अब उठ के बताओ, इस मदरसे की जगह की जरूरत है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के फजल में से जो अल्लाह ने तुम्हें दिया, तुम अल्लाह के दिए में से कौन है जो अल्लाह को वापस लौटा दे? रब्बुल आलमीन की कसम वो रखेगा नहीं, उसे दोगे वो दुनिया में भी देगा, आखिरत में अता फरमाएगा। कौन पहल करता है? माशाअल्लाह। उठ के खड़े हो के बताओ। 2000, 1000, 5000, 10,000। लिखो। कारी साहब कहाँ है भाई? कहाँ है काजी साहब भाई? अरे यूनुस लिखो भाई। 5000 फहीम अशरफ भाई। कहाँ से? अच्छा, सारिया की तरफ से। सारिया, जिस बच्चे की दस्तार बंदी, 5000 फहीम अशरफ। जी मेरे बुजुर्ग हो जी। कितना जी? 3000। गुलाम हुसैन 3000। अल्लाह कबूल फरमाए। और भाई उठना नहीं मेरे, बड़ी बरकत वाला माहौल है भाई, कबूलियत का वक्त। बुजुर्ग बाबा जी के लिख लिए पैसे? गुलाम हुसैन 3000 आए ने। और भाई क्या नाम है जी? मोहम्मद फयाज साहब। कितों? बस्ती छुटानी में से। और भाई जी जी लिखवाओ, अल्लाह के दीन के लिए लिखवाओ भाई। 10,000। क्या नाम है जी? अरे साहब क्या नाम है इनका? भाई मोहम्मद फयाज बस्ती चुटानी 10,000। मोहम्मद सुलेमान साहब 10,000। अल्लाह कबूल फरमाए। और भाई मैं कैद नहीं करता 2 लाख 3 लाख, अल्लाह ज्यादा दे रहे, मैं तक कतन क्यों मांगू? 20 बंदे खड़े होकर ऐलान कर दो माशाल्लाह। अब से गिनती करके 20 बंदे। बिस्मिल्लाह। पहल कौन करता है भाई? पहल जी, बिस्मिल्लाह।
खलील अहमद, अल्लाह कबूल फरमाए। दूसरा जी, बोलो बोलो, देर नहीं करनी भाई। मोहम्मद खालिद साहब 5000, 2 हो गए माशाल्लाह। और भाई 2, मोहम्मद खालिद 5000, मोहम्मद अख्तर 1000। जी भाई, जी जी जी, अल्लाह कबूल फरमा। जी भाई 17 रह गए माशाल्लाह। मैंने कह दी लगाई कि 1000 2000, 10,000 के लिए हाथ खड़ा करो। कौन खड़ा? जी बस बिस्मिल्लाह। जी भाई 10,000 के लिए, 5,000 के लिए। अल्लाह इसी साल बगैर किसी इंतजाम के अल्लाह अपना घर दिखा दे माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। मोहम्मद अजमल भाई 15,000, 4 हो गए माशाल्लाह। 16 रह गए भाई, 16। कबूलियत का वक़्त है, फरिश्तों के वापिस आने और जाने का वक़्त है माशाल्लाह। 5,000 एक और आगे माशाल्लाह। जी भाई 16 रह गए भाई। जी अल्लाह के बंदों लगाओ अल्लाह के दीन पर, कुरान की बहारों पर लगाओ। जब तक कुरान की तिलावतें होती रहेंगी सदका जारिया। अब पाकिस्तान वाले पढ़े या मिस्र वाले। जी मोहम्मद अख्तर 1000 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। 15 रह गए भाई, 15 रह गए। है कोई अल्लाह का बंदा 5,000 के लिए हाथ खड़ा कर दे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। फरिश्ते उसके हाथों का बोसा लेके जाए माशाल्लाह। जी बाबू, जी माशाल्लाह। कौन हाथ खड़ा करता है? 2-2 हजार, एक। जी कितना जी? 5,000। क्या नाम है? नसीर अहमद साहब, अल्लाह कबूल जी शमशेर साहब, अल्लाह कबूल फरमाए। शमशेर साहब कमरानी, अल्लाह कबूल फरमाए। और भाई रह गए 10-12 माशाल्लाह। करना आया था हाथ खड़े। अल्लाह के महबूब बंदो, अल्लाह का कुरान नबी को भी महबूब, अल्लाह को भी प्यारा है माशाल्लाह। जी भाई, जी जी माशाल्लाह। इस कुरान की अजमत बहारों के लिए खुश नसीब का नाम आएगा। जो भी आए उसके सदके से अल्लाह सबको ले जाए। 10-12 रह गए। उठ के खड़े होकर 2,000, 1,000, 5,000। हयाती हो, अल्लाह माल जान बरकत अता फरमाए। जी कितना जी? मोहम्मद रमजान साहब 2,000 रुपया। सेठानी भाई फयाज साहब कितना? 3,000, अल्लाह कबूल फरमाए। रह गए 14 माशाल्लाह। भाई फयाज साहब सेठानी लशोरी माशाल्लाह। जी मेरे भाई, जी जी जल्दी करो, 2-3 नमाज का भी वक्त है, 2-3 मिनट। कबूलियत का क्या पता किसका नाम आ जाए, क्या पता किसका नाम आ जाए। जी माशाल्लाह। जी जी